हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 जिसमें हम माध्य ज्ञात करेंगे और वो भी हम कल्पित माध्य विधि की सहायता से। इससे पहले के वीडियोज में भी हमने माध्य ज्ञात किया है, लेकिन उसमें हमने प्रत्यक्ष विधि से वो माध्य ज्ञात किया था। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका जिसमें दे रखी है आपको पौधों की संख्या और ये संख्या आपको दी हुई है कुछ इस प्रकार से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और इसके साथ ही आपको दे रखी है घरों की संख्या। ये जो घरों की संख्या है इसको हम कहेंगे f और f दिया हुआ है आपको 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। फिर आपको दिया हुआ है योग जो है कि 20। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह को हम कहते हैं x। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा ऊपर सीमा दोनों को जोड़ के 2 का लगाते हैं भाग। तो हम इसमें लगाते हैं 0, 2 को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो आ गया 1, 2 और 4 को जोड़ दिया तो 6, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3। अब सुनिए, प्रत्येक के लिए ऐसा ही करना है, लेकिन क्योंकि ये सतत हैं 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, साथ ही साथ वर्ग अंतराल भी समान है तो हम इसमें जोड़ते हुए भी निकाल सकते हैं। 3 में 2 जोड़ के 5, 5 में 2 जोड़ के 7, 7 में 2 जोड़ के 9, 9 में 11, 11 में 13। ठीक है, अब क्योंकि यह कल्पित माध्य विधि है तो हम कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य जिसको हम कहते हैं a, वो मानते हैं लगभग बीच की संख्या। तो लगभग बीच में आप 7 को ले लें और ये हमने मान लिया कल्पित माध्य, ये हो गया 7। इसके बाद हम निकालते हैं d होता है x माइनस a, मतलब जो x आया है उसमें से a को घटाना है, मतलब 1 माइनस 7, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7 और 13 माइनस 7। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस की संख्याएं आएंगी। तो 1 में से 7, बड़ी में से छोटी घटाइए 6 और चिन्ह लगा दिए माइनस का तो -6। 7 में से 3 -4, -2, 7 में से 7 तो 0, 9 में से 7 तो 2, 11 में से 7 4 और ये हो गए 6। अब हम निकालेंगे एफ डी का मतलब है f का और इस d का मल्टीप्लाई। तो 1 का -6 से तो -6, 2 का -4 से -8, 1 का -2 से -2, 5 का 0 से 0, 6 का 2 से 12, 2 का 4 से 8 और 3 का 6 से तो 18। माइनस माइनस की संख्याओं को इधर जोड़ लें तो 8 2 10, 6 16, माइनस के 16, 12 8 20 और 18 38। तो ये हो गए प्लस के 38। प्लस के 38 और माइनस के 16 दोनों को जोड़ेंगे तो जब भी विपरीत चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो वो घट जाती हैं। रफ में आपको मैं दूसरे कागज पे दिखा देती हूँ करके। देखिए, ये है माइनस के 16 और ये हैं 38। जब भी विपरीत चिन्ह की संख्याएं होंगी तो वो आपस में घटेंगी और बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। इसका मतलब 38 में से 16 जाएंगे। ठीक है, तो 38 में से 8 में से 6 गए 2 और 3 में से 1 गया तो 2। और क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो जो आंसर आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। तो ये आ गया 22। अब हम निकालेंगे माध्य का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य हमने मान लिया था 7, सिग्मा एफ डी आ गया 22, सिग्मा एफ आ गया 20। भाग देंगे 20 का 22 में तो 1.1 के समथिंग। 7 में 1.1 जोड़ेंगे तो 8.1 पौधे। ये आ गया आंसर कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल आपके सामने है पेश। इसमें दी हुई है दैनिक मजदूरी आपको दे रखी है क्या?
500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से दिया हुआ है 600। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास प्रस्तुत है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या को हम लिखेंगे एफ, और एफ आपको दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। इसके बाद इनका योग, और योग है आपका 50। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जैसा कि प्रत्येक सवाल में करते हैं, और वर्ग चिन्ह को हम क्या कहते हैं? x। और वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं? निम्न सीमा ऊपर सीमा दोनों को जोड़ना है, लगाना है 2 का भाग। 500 520 हो गए 1020, भाग लगाया 2 का तो 510, 530, 550, 570, 590। अब हमको क्या करना है? क्योंकि इसको हम करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से, तो सबसे पहले मानेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जो कि है a, और ये हम मानते हैं लगभग बीच की संख्या, जो कि लग रही है हमें 550, तो हमने मान लिया कल्पित माध्य 550। इसके बाद निकालते हैं d, d होता है x माइनस a, d होता है x माइनस a। इसका मतलब 510 में से 550 घटाइए तो कितने बचेंगे? माइनस के 40। 530 में से आप घटाएंगे 550, माइनस के 20। 550 में से 550 तो 0, 570 में से 550 तो 20, और 590 में से 550 तो 40। अब निकालेंगे एफ डी। एफ डी का मतलब है 12 का गुणा माइनस 40 से, तो ये हो गए माइनस 480। 14 का गुणा माइनस 20 से तो 280। 8 का गुणा 0 से तो 0। 6 का गुणा 20 से तो 120, और 10 का गुणा 40 से तो 400। ये लाइन जा रही है थोड़ी सी घूमती हुई। माइनस 480 माइनस 280, क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। इनको इधर लिख लें, ये हो गए माइनस 760। 120 और 400 दोनों हैं प्लस की संख्याएं, ये हो गए 520। जब भी माइनस प्लस दोनों की संख्याएं मिलेंगी तो हम एक रफ कार्य लाएंगे, जिसमें माइनस 760 और 520 दोनों को लेंगे। क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घटेंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए तो 0 से 0, 6 में से 2 गए तो 4, और 7 में से 5 गए तो 2, और चिन्ह लगा दिया माइनस का, तो ये आ गई माइनस 240 टोटल मिला के। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना आ गया? माइनस 240। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य का फॉर्मूला है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए दिया हुआ है 550, सिग्मा एफ डी आ गया है क्योंकि माइनस का है तो कोष्टक में लिख लें, बटे 50। 550, 0 से 0 क्रॉस कर दीजिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, 24 बट्टे 5। 550 माइनस 24 में 5 का भाग देंगे 4.8। 550 में से 4.8 घटाएंगे तो हम लाएंगे एक रफ पेज और इसमें से घटाएंगे। 4.8 घटाने हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 0, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, और ये बचे 4 और ये 5, तो 545.2। तो 550 में से 4.8 घटने पे आपका आ जाएगा 545.2, जो कि है हमारा माध्य। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाता है कुछ इस प्रकार। अगले सवाल में आपको दे रखी है दैनिक जेब भत्ता, आपको दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता
जो कि है कुछ इस प्रकार से 11 से 13 रुपये, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इसके साथ ही आपको दे रखी है बच्चों की संख्या कि कितने बच्चों को किस प्रकार मिलता है, जिसको हम कहते हैं एफ। और एफ है कुछ इस प्रकार से, एफ है कुछ इस प्रकार से, कैसे है? 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4 और यहाँ आएगा योग। इसका मतलब आपके पास f एक अज्ञात राशि है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इनको जोड़ने पर f को ऐसे ही छोड़ देंगे, वो किसी में नहीं जुड़ेगी, बाकी सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। अब हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह जो कि है एज यूजुअल, और इसको हम कह देते हैं x। वर्ग चिन्ह निकालने का वही तरीका है, 11 और 13 को जोड़ के 2 का लगाएंगे भाग, तो ये आएगा 12, इसका आ गया 14, इसका 16, 18, 20, 22, 24। क्योंकि इस प्रश्न को हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो हम मानेंगे कल्पित माध्य जो कि है a, और इसमें 18 बीच की लगभग बीच की संख्या है, लेकिन मैं 20 मान रही हूँ। क्यों? इससे जो f है वो कैलकुलेशन में से एक बार के लिए हट जाएगी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 20। कल्पित माध्य विधि से जब हमने मान लिया है तो अब हम निकालेंगे d, और d होता है x माइनस a, और ये x माइनस a क्या होता है? 12 में से 20, 14 में से 20, 16 में से 20, 18 माइनस 20, 20 माइनस 20, 22 माइनस 20 और 24 माइनस 20। जब भी 12 में से 20 है, इसका मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है, तो माइनस के 8, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, 20 में से 20 0, 2 और 4। डी निकाल लिया है, एफ हमारे पास है, हम निकालेंगे एफ डी। एफ डी मतलब एफ और डी का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई -8 से -56, 6 का -6 से 36, 9 का -4 से 36, 13 का -2 से -26, एफ का 0 से तो 0, 5 का 2 से 10, 4 का 4 से 16। ठीक है, माइनस की संख्याओं को लिख लेंगे एक साथ। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, -154। प्लस की संख्याएं लगभग हो गई हैं 16, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो अब हम लाएंगे क्या? हम लाएंगे एक रफ पेज जिस पे लिखेंगे -154, साथ में लिखेंगे 26। 4 में से 6 घटाएंगे तो 8, 4 में से 2 गए तो 2 और ये 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह आ गया माइनस का, तो ये आ गए -128। अब करते हैं कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला, जिसमें आपको ज्ञात करना है माध्य x बार, और ये है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, इस प्रश्न में क्योंकि कल्पित माध्य वाला प्रश्न हम कर रहे हैं और हमें माध्य पहले से ही 18 दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रश्न में हमको f की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जो माध्य है वो पहले से दिया हुआ है, तो जो भी वैल्यू हमने मानी है उनको हम रख देंगे। तो a की वैल्यू हो गई 20, सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्योंकि माइनस में आई है तो इसको हम लिख लेंगे कोष्ठक में, और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है आपकी 44 प्लस एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 का सबसे पहले कर देंगे पक्षांतरण, तो 18 माइनस 20, ये अब माइनस बाहर हम लिख सकते हैं आराम से, 44 प्लस एफ, ये हो गया -2, और ये -128 बटे 44, ये हो गया -2, -128 बटे 44 प्लस एफ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर कर रही हूँ, देखिए 44 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये इधर है, ये -2
44 प्लस एफ का मल्टीप्लाई और माइनस 128। -2 को इधर भाग में ले आएंगे, 44 प्लस एफ माइनस 128 बटे -2। 44 प्लस एफ, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो गया 64। अब ये एफ की वैल्यू निकली नहीं है, 44 को हम हटाएंगे तो पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करके ये इधर आ जाएगी तो ये आ गई वैल्यू एफ की 20। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस प्रश्न को, एफ की वैल्यू निकालने वाले प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से करने की बजाय प्रत्यक्ष विधि से हल करें, वो बहुत सही रहेगा इस विशेष प्रश्न को। वैसे तो किसी भी विधि से आप किसी भी प्रश्न को माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए वो कैलकुलेशन ज़्यादा सरल है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।